ऑल व्यूवर्स। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू किया था और एरोबिक रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है यानी कि ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन वो ऑलरेडी हमने कवर किए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल को। अब हमने लिंक रिएक्शन में पढ़ा था कि जो पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस की एंड में बनता है तो वो पायरुवेट का लिंक रिएक्शन में जो है तो कन्वर्जन हो जाता है 2 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में और इसका जो है तो एक कंप्लीट साइकिल से जो है तो ये गुजर जाता है। उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था हेंस क्रेब, उन्होंने जो है तो इस साइकिल को डिस्कवर किया था। इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सही है। और ये कहाँ पे होता है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सही है। अब देखते हैं साइकिल को। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऑलरेडी हमारे पास एक 4 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं, सही है। तो ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो लिंक रिएक्शन में बनता है उसके साथ मिलता है, सही है। और क्या बनाता है, सिट्रेट बना देता है। सिट्रेट जो है तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन जो है तो ऑक्सैलो एसीटेट के हो गई और 2 कार्बन जो है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के हो गई। क्या बनाता है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बना देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज। एक और जो है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जो कोएंजाइम है वो स्टेप्स में जो है तो स्टेप में क्या होता है, वो बाहर निकलता है इस रिएक्शन से, सही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का कोएंजाइम ए बाहर निकलता है और एसिटाइल ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बना देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सिट्रेट जो है तो कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर में आइसोसिट्रेट में, सही है। सिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है, आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एक्विनेटेज कहते हैं, सही है। नेक्स्ट क्या होता है कि आइसोसिट्रेट जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन जो है तो आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, उसका एक कार्बन जो है तो ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, सही है। तो हमारे पास 5 कार्बन रहते हैं, यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, क्योंकि एक कार्बन जो है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, सही है। तो ये फर्स्ट कार्बन इस स्टेप में जो है तो बाहर निकलता है आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट के दरमियान। अब एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि इसमें डीहाइड्रोजिनेज है, मतलब ये हाइड्रोजन को जो है तो निकाल देता है। तो ये किससे, ये आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडाइज को एंजाइम NAD के साथ ऐड करके हमारे पास क्या बना देता है, रिड्यूस को एंजाइम NADH2 बना देता है यहाँ पे। तो NADH2 किसकी मदद से बनता है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, सही है। इस स्टेप में जो है तो ये फर्स्ट रिड्यूस को एंजाइम बनता है और जो फर्स्ट कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो इस रिएक्शन से बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। अब जो 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटरेट वो कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन कंपाउंड में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो यहाँ पे एक कार्बन जो है तो वो अगेन जो है तो वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और क्या होता है कि यहाँ पे को एंजाइम ए जो है तो वापस रिएक्शन में आ जाता है। इस स्टेप में जो है तो को एंजाइम ए वापस रिएक्शन में एंटर हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास सक्सिनाइल को एंजाइम ए बन जाता है। और अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या कर देता है कि वो इन द सिमिलर वे हाइड्रोजन निकाल देता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट से और उस हाइड्रोजन को जो है तो ऑक्सीडाइज NAD के साथ ऐड करके हमारे पास क्या बना देता है, रिड्यूस कोएंजाइम NADH2 बना देता है, सही है। तो ये दूसरा NADH2 रिड्यूस कोएंजाइम है जो इस रिएक्शन में बनता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस रिएक्शन में निकलता है, सही है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है हमें पता है कि वो 2 कार्बन कंपाउंड है,
तो उसके जो 2 कार्बन थी तो वो इन द फॉर्म ऑफ टू कार्बन डाइऑक्साइड वो इस रिएक्शन में जो है तो निकल गई। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लिसराइड के दरमियान निकल गया, और दूसरा जो कार्बन था इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो अल्फा कीटोग्लिसराइड और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के दरमियान निकल गया। सही है, तो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। सही है, तो जिस तरह के सक्सिनेट के नाम से ज़ाहिर होता है कि इसमें कोई कोएंजाइम ए नहीं है, तो कोएंजाइम ए वापस जो है तो इस रिएक्शन से वापस वो निकल जाता है। सही है, कोएंजाइम ए वापस इस रिएक्शन से निकल जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक एटीपी बन जाता है। सही है, इस एटीपी को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सही है, क्योंकि सबस्ट्रेट की जो हाई एनर्जी होती है वो इसमें ऐड हो जाती है, और एडीपी और फास्फेट को आपस में मिला के क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। सही है, ये डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन है। सही है, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सही है, तो इस एंजाइम के थ्रू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। दोनों जो है तो 4 कार्बन कंपाउंड से कोएंजाइम ए रिएक्शन से बाहर निकलता है, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में जो है तो एनर्जी कैश हो जाती है सबस्ट्रेट की सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की, उससे एटीपी बन जाता है। सही है, तो ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है जो इस रिएक्शन में होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सक्सिनेट जो है तो वो कन्वर्ट हो जाता है अनदर 4 कार्बन कंपाउंड फ्यूमरेट में। सही है, अब यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो जाता है कि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, यहाँ पे सक्सिनेट डीएच मैंने लिखा है, डीएच का मतलब है डीहाइड्रोजिनेज, और डीहाइड्रोजिनेज का मतलब आपको एंजाइम का पता होता है कि वो क्या करता है कि वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट से एक जो है तो हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडाइज एफएडी के साथ ऐड करके रिड्यूस एफएडीएच2 बना देता है। सही है, तो ये हमारे पास तीसरा कोएंजाइम है इस रिएक्शन का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फ्यूमरेट जो है तो वो वाटर के साथ मिलके क्या बना देता है, अनदर 4 कार्बन कंपाउंड मेलेट बना देता है। फ्यूमरेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये वाटर के साथ मिला के क्या बना देता है, मेलेट अनदर 4 कार्बन कंपाउंड वो बना देता है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम फ्यूमरेज कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो मेलेट है 4 कार्बन कंपाउंड वो जो है तो ऑक्सिल एसीटेट को वापस बना देता है। सही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मिलेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो मिलेट से हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडाइज को एंजाइम NAD के साथ ऐड करके अनदर रिड्यूस को एंजाइम NADH2 बना देता है। सही है, तो इस रिएक्शन का ये तीसरा NADH2 है फॉर 1 एसिटाइल को एंजाइम है। सही है, याद रखिए दिस वी आर टॉकिंग दिस फॉर दी 1 एसिटाइल को एंजाइम है। तो एक एसिटाइल को एंजाइम के लिए ये 3 NADH2 बन गए, एक FADH2 बन गया और एक ATP बन गया। ये एक हमारे साथ किसके लिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। सही है, तो ऑक्सिल एसीटेट क्या हुआ कि वो मिलेट के बाद वो वापस रीजनरेट हुआ, और वो अवेलेबल होता है अनदर एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए कि वो आ जाए अनदर एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से आ जाए और उसके साथ मिलकर वापस जो है तो ये साइकिल वे तो रिपीट करे। तो ये हो गया हमारे पास पूरा साइकिल क्रेब्स साइकिल का। अब अगर हम देखें प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाए कि क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो सबसे पहले 2 ATP बन जाते हैं। यहाँ पे एक ATP हमने यहाँ पे पढ़ा तो वो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए बनता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 ग्लूकोज मालिक्यूल के लिए। सही है, क्योंकि 1 ग्लूकोज मालिक्यूल से क्रेब्स साइकिल में 2 पायरुवेट कंपाउंड बन जाते हैं, फिर 2 पायरुवेट से हमारे साथ 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाते हैं लिंक रिएक्शन में, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल में क्या बनेंगे, 2 ATP मालिक्यूल बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने जो पढ़ा रिएक्शन पढ़ा वो हमने एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए पढ़ा कि एक ATP बन जाता है। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 1 ग्लूकोज मालिक्यूल से बनते हैं उसके लिए क्या बनेगा, 2 ATP मालिक्यूल्स बनेगी। सही है, और इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो है तो 3 NADH2 बनते हैं, जैसा कि हमने रिएक्शन में पढ़ा। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए या फॉर 1 ग्लूकोज मालिक्यूल यहाँ पे 6 NADH2 जो है तो वो बन जाते हैं, और क्या बन जाते हैं कि 2 FADH2 मालिक्यूल बन जाते हैं, और इस तरह 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। 4 कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह बनते हैं कि 1 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं रिएक्शन से। तो फॉर 2 एसिटाइल कोएंजाइम देयर विल बी द रिलीज ऑफ 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो
ये जो रिड्यूस कोएंजाइम यहाँ पे हमने पढ़े 6NADH2 और 2FADH2, ये जाके हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है कि वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके क्या बना लेता है, हमारे पास ATP बना लेता है। और एक जो है तो हमारे पास 6NADH2 से कितने जो है तो ATP बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि यहाँ पे जो है तो एक NADH2 3 हमारे पास ATP बना लेता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो 6NADH2 से हमारे साथ वहाँ पे 18 ATP बनेंगे। सही है, 18 ATP हमारे पास एक ग्लूकोज का क्रेब्स साइकिल में जो है तो जितने रिड्यूस कोएंजाइम बनते हैं उससे 18 ATP आते हैं। सही है, और जो 2FADH2 बनते हैं तो एक FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 ATP बनते हैं। सही है, तो 2FADH2 से कितने बनेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 ATP बनेंगे। सही है, और जो 2 हमने पढ़े कि वो डायरेक्ट बनते हैं। तो हमारे पास जो ग्रॉस जो नेट ATP है वो 2 बनते हैं, और जो ग्रॉस ATP है वो कितने बनते हैं हमारे पास 2 ये हो गए, 18 ये हो गए, 20 और 4 ये 24 जो है तो 24 ATP हमारे पास क्या बनते हैं, ये जो है तो ग्रॉस ATP है। सही है, ग्रॉस ATP क्रेब्स साइकिल में फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने बनते हैं 24 बनते हैं। सही है, तो ये हो गया क्रेब्स साइकिल। अगर किसी का कोई भी सवाल हो, कोई सजेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।